अब इसी वंश में आगे जाके भरत नामक राजा हुए। राजकाज बहुत अच्छे से संभाला। तो जैसा मैंने कहा कि पहले जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे, तो उन्होंने अपने समय का राजकाज बहुत अच्छे से संभाला। जब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उनको राज्य देकर वो वैराग्य ले लेते हैं, वन की ओर जाते हैं। अब वन में एक दिन वो स्नान कर रहे हैं कि एक किनारे पे मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। तो उसमें एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। तो अचानक शेर की गर्जना होती है, तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उस चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। अब वो पानी में गिरा। पानी में भरत जी है। भरत जी ने उसको पकड़ लिया, पर जो मृग मादा है उसकी मृत्यु हो गई। अब भरत जी के सामने हुई तो भरत जी को लग रहा है छोटा सा बालक है, अब मां भी नहीं है, तो वो उसको अपने साथ अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब उसको दिन भर अपने पास रख रहे हैं। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। अब मनुष्य का स्वभाव है, आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिताएंगे तो मोह पड़ ही जाता है। उनका मोह पड़ गया उस मृग में। अब उनको दिन भर वो अपने पास चाहिए। धीरे धीरे समय बीता। अब एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं कि वो मृग कुटिया के बाहर खेल रहा है। वहीं पर मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। उसका मोह नहीं पड़ा, चला गया। अब ये तैयारी के बाद उसको अंदर ले जाने आते हैं तो कोई नहीं दिख रहा। रोने लग गया, मेरा मृग बालक कहां गया, मेरा मृग बालक कहां गया। पूरे जंगल में ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। एक तो जंगल होते भी इतने घने थे, पहले के जंगल ही अलग थे, अब तो वहां भी इंसान घुस गया। मुझे वैसे बड़ा अटपटा लगता है कि जंगल से एक जानवर शहर में आ जाए, कैसी भगदड़ मच जाती है, सब पागल हो जाते हैं, बंद करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। हम परिवार सहित उनको देखने जा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। वो आपके घर में ऐसे कभी आ जाए, आप खाना खा रहे हो, खड़ा है सामने शेर, कि नहीं भाई कैसा लग रहा है, तुम भी यही करते हो ना। अटपटी चीज है वो। ये हम उनके साथ करें, वो हमारे साथ करे, तो हम तो आधे तो उनको मारने की जरूरत नहीं, वैसे ही डर के मारे ही चले जाए हम। पर पहले जंगल बहुत घने होते थे, कहीं मिल नहीं रहा वो। साल बीत गए, अंत समय आया। अंत समय तक भी उसके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद एक दो योनि बाद फिर उनको मनुष्य जन्म मिलता है। एक ब्राह्मण के घर पर दो स्त्रियां, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक कन्या, एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, तो बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत बताइए। अपना हक मांगेगा। शिक्षा आपको बताती है आपके हक में क्या है। देखिए, एक बात मैं थोड़ा कथा से हट के बता रही हूं। जितने यहाँ माता पिता सब बैठे हैं, सभी से निवेदन है, बच्चों को शिक्षित करिए, पैरों पर खड़े करिए। लड़का हो चाहे लड़की, खास करके लड़की, क्योंकि लड़कों को तो देखिए करते ही ये सोच के कि भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लड़कियों के लिए ऐसा सोचते कि भाई इतना बड़ा घर मिल जाए उसको कि उसको कोई दिक्कत ही ना हो। किसी ने गारंटी नहीं ली। जनक जी ने भी अपनी बेटी के लिए राजघराना ही चुना था, हाँ कि ना।
पर विवाह के कुछ समय बाद ही सीता माता को कहां जाना पड़ा? वनवास। पर उन्होंने उनको इतना काबिल बनाया कि उन्होंने अपना जीवन वनवास में भी अच्छे से निकाला, तब काबिल बनाई। विवाह की इतनी चिंता मत करिए, सबसे निवेदन है कि कई बार मैंने माता पिताओं को कहते सुना है, जब सब बच्चों की शादी कर दी, हमने तो सबकी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना होता है क्या? शादी वो खुद ही कर सकते हैं, और आजकल तो कर ही रहे हैं। कौन सी खास जरूरत पड़ रही है माँ बाप की, वो कर लेंगे। और आप एक बात, आप जितनी चिंता करते, क्योंकि माता पिता ना बहुत चिंतित हो जाते शादी के लिए, एक उम्र आते ऐसे, आप मुझे बात, आप मानते हैं कि नहीं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है? कौन कौन मानता है? मानते हो आप? फिर किस बात की चिंता?